नमस्कार, आप देख रहे हैं समृद्धि न्यूज चैनल और मैं हूं अशोक तिवारी। इस वक्त अभी हम आरा सदर प्रखंड के मोहली पंचायत में हैं और हम आपको बताना चाहेंगे कि मोहली पंचायत में ज़बरदस्त तरीके से चुनावी मैदान में बहुत सारे प्रत्याशी उतरे हुए हैं और इसी दौरान मैं आपको बता दूं कि हमारे बीच सुनील सिंह जी हैं, जो कि एक युवा हैं और काफ़ी ही कर्मठ और ईमानदार जुझारू नेता माने जाते हैं। और तमाम, जैसे मैं बता दूं कि इसके पहले भी इन लोगों ने सामाजिक, बात की जाए सामाजिक गतिविधियों पर हमेशा इन लोगों की रुचि रहती है। इनके पिताजी यहाँ पैक्स अध्यक्ष हैं और एक सामाजिक समरसता पर यदि कोई ध्यान देने की बात की जाए तो सुनील सिंह का एक अलग स्थान आता है। तो ये चुनावी मैदान में है, ज़बरदस्त तरीके से इन्होंने आम जनता के साथ, जनता के बीच में रह के और मुखिया प्रत्याशी होने का दावा किए हैं और लोग यहाँ की आम जनता यहाँ पे इनको चुनाव लड़ रहे हैं, जैसा इनका कहना है। आइए इनसे बात करते हैं, क्या मुद्दा रहेगा चुनाव का, क्या बताते हैं। जी स्वागत है। क्या कहना चाहेंगे, चूँकि ज़बरदस्त लड़ाई कही जा सकती है और हमें जहाँ तक लगता है कि मुखिया पद के लिए आप पहली बार नॉमिनेशन किए हैं। हाँ सर, सबसे पहले मैं अपने पंचायत के सभी जनता को धनतेरस और दीपावली छठ पूजा के साथ में हार्दिक उनको नमन करता हूँ। और विशेष मैं सुनील कुमार अपने पंचायत सेवक के तौर पर आज भी मैं कार्य करता हूँ, जबकि मेरे पिताजी भी पैक्स में रह के पिछले 20 सालों से पंचायत की सेवा करते आ रहे हैं। जनता की मांग हुई है कि जो हमारी पंचायत में पिछले कुछ दिनों में बहुत धोखाधड़ी का शिकायत आया है, जो कि धरातल पर कुछ कार्य हुआ नहीं है और वो कार्य धरातल पर ना होके और उस कार्य का पैसा निकासी हो गया है बैंक खाते से और वार्ड के माध्यम से। उसके खिलाफ में जनता में काफ़ी आक्रोश है। जो जनता इस चुनाव में चाहती है कि एक नया परिवर्तन करके नया चेहरा को लाया जाए पंचायत में, जो कि अपने विवेक बल बुद्धि के हिसाब से और जनता के समक्ष रहते हुए, जनता से विचार विमर्श करते हुए पंचायत के कार्य गति को आगे बढ़ाए। उसके लिए मैं पंचायत में जनता की मांग के ऊपर अपना मुखिया प्रत्याशी के रूप में मैं पहली बार नॉमिनेशन किया हूँ। अच्छा, क्या लगता है सुनील सिंह जी, क्या लगता है कि आम जनता, चूँकि जिस तरह की लड़ाई है, काफ़ी ज़बरदस्त लड़ाई कही जा सकती है, आपको क्या लगता है कि जनता आपके पक्ष में है कि लड़ाई रहेगी? जो भी लड़ाई की आप जो चर्चा कर रहे हैं, तो जनता की मांग पर ही मैंने आज पंचायत में मुखिया प्रत्याशी के रूप में आया हूं। तो मुझे पूर्ण विश्वास है कि मैं अपने जो भी पंचायत के मुखिया प्रत्याशी हैं उन लोगों की टक्कर में सबसे आगे आज भी हूं और उम्मीद है कि मैं कल भी जनता मेरे ऊपर विश्वास करके मुझे आगे रखेगी। मुद्दा क्या है अब की बार, चुनावी मुद्दा क्या रखे हैं, क्या क्या, यदि आपको यहाँ की जनता जो आपको देख रही है, ये लोग आपके पंचायत, मोहली पंचायत की जनता आपको मुखिया बनाती है, तो आपका क्या मुद्दा है, क्या आप करेंगे? सबसे पहली मुद्दा है कि जो भी पंचायत के अंदर कार्य होगा वो पंचायत के विचार विमर्श आम सभा के द्वारा ही करके कार्य किया जाएगा। जो कि आज के डेट में हमारे पंचायत में ये भी देखा जा रहा है कि आम सभा का दिनांक तय किया जाता है, रजिस्टर के माध्यम से ही हो जाता है। घूम घूम के दरवाजे पर अपना लोग मित्रों का साइन करा लेते हैं, जबकि किसी का आम सभा में बुलाया नहीं जाता। तो मैं सबसे पहले ये बता दूं कि जो भी कार्य अगर जनता मुझे सौंपती है तो मैं आम सभा के माध्यम से जो भी जनता की कठिनाई है उसको सबसे पहले दूर करने की कोशिश करूंगा और अपने पंचायत के विकास में जनता के माध्यम से जो विकास की कार्य अनिवार्य है, जो जरूरी है, सबसे पहले उसी को हम ध्यान में रखते हुए जनता के मांग के ऊपर सबसे पहले उसी का कार्य किया जाएगा। और ये जो बहुत सारे घोटाले हुए हैं, कुछ लोगों का कहना है कि इंदिरा आवास में, पेंशन में, ये मनरेगा में, तो उसके लिए तो मैं सबसे जिम्मेदार जो जनप्रतिनिधि आदि उसी को मानता हूं। अगर जनप्रतिनिधि अपने पंचायत के मतदाता हो, उनसे अगर सही तरह से पेश आएंगे तो ये घोटाला और जो भी घूसखोरी का मामला है वो नहीं हो पाएगा। वो खुद लोग पंचायत में पैसा देकर वोट गिरते हैं और खास करके मेरे पंचायत के मतदाता से भी अपील है कि वो वोट और अन्य तरह की लुभावनों पर ना जाए। एक स्वच्छ सुंदर छवि की पहचान करते हुए एक स्वच्छ सुंदर छवि वाले चेहरे को चयनित करें। टोटल गांव कितने हैं आपके? हमारे पंचायत में टोटल 6 गांव है। और वार्ड कितने हैं? वार्ड 14 है। आपने टोटल 6 गांव का विजिट किया, वार्ड लोगों से मिला? हाँ, मैं हर
रोज प्रत्येक गांव में दौरा करते रहता हूं। और आजकल वार्ड में भी तो बहुत सारे लोगों का नामांकन हुआ है, तो उन लोगों से भी मैं विचार विमर्श करता हूं। कोई अपना अलग मुद्दा बताता है, कोई अपना अलग मुद्दा बताता है, लेकिन सबको समन्वय में रख के ही चलना चाहिए, तो हमारी पंचायत की विकास हो कार्य होगी। तो आप देख रहे हैं, हमारी बात हो रही थी। सुनील सिंह जी हैं और जुझारू नेता कहे जा सकते हैं। इनके पिताजी पैक्स अध्यक्ष हैं और इन्होंने अपनी कर्मठता से, अपनी ईमानदारी से जो आम वाम के दिलों पे जो राज करने का काम किया है। आपने देखा, इनका कहना है कि यहाँ की तमाम जनता हमें खड़ा कर रही है, यहाँ के लोग हमें खड़े कर रहे हैं। इन लोगों का कहना है कि नहीं, हमारे यहाँ बहुत सारा विकास जो होना चाहिए था नहीं हो पाया है, विकास बाधित है। और इसके लिए कर्मठ और जुझारू नेता के रूप में आप हैं। आपके पिताजी पैक्स अध्यक्ष भी रहे हैं 20 वर्षों से, तो उन्होंने जिस तरह लोगों को एक सामाजिक समरसता में बांध कर ले चलने का काम किया है, निश्चित तौर से आप उनके पुत्र हैं और सामाजिक दायित्व की पूर्ति आप भली भांति कर सकते हैं। तो आप मुखिया का प्रतिनिधित्व कीजिए, यहाँ पे इस पंचायत की ज़रूरत है आपको, तो यहाँ की आम जनता इनको खड़ा करा रही है और तमाम लोगों का सपोर्ट है, जैसे इनका कहना है। तो लगातार तत्परतापूर्वक अपने 6 जो इनके पंचायत में 6 गांव आते हैं या जो भी वार्ड है, तमाम लोगों से मिलने जुलने का कार्यक्रम जारी है। नॉमिनेशन भी करा चुके हैं और ज़बरदस्त तैयारी के साथ चुनावी मैदान में हैं। और निश्चित तौर से यदि व्यक्तित्व सही है, ईमानदारी है, कर्मठता है, सुयोग्य है, शिक्षित है, तो आम जनता निश्चित तौर से आपके पक्ष में होगी। हालांकि ये तो समय बताएगा कि कौन चुनाव जीतेगा, कौन हारेगा, लेकिन निश्चित तौर से यदि आपकी ईमानदारी है, आपके कुशल व्यवहार है और विकास आपसे लोगों को दिखेगा, तो निश्चित तौर से जनता आपके पक्ष में होगी। बहुत बहुत धन्यवाद। समृद्धि न्यूज़ से अशोक तिवारी, कैमरा पर्सन अंकुर के साथ। थैंक यू।